ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली बार आपको हमने एक लेवल दिया था 17,366 से 17,400 का एक बैंड दिया था मैंने आपको। आपने देखा मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। पहले मार्केट उसके नीचे ही खुला तो नीचे ही चलता चला गया और लो क्या बनाया, पॉइंट्स गिन लीजिए। उसके बाद मार्केट वापस वहाँ आया। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस नंबर की एक वैल्यू होती है और इसको कैसे प्ले करना है वो एक अलग तरीका है। मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दे दिया कि ये नंबर है, इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये भी कहा था कि अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करे तो इसमें कूदना मत। तो आपने देखा क्या हुआ। पूरे हफ्ते में आप देख लो कि अगर आपने उस लेवल 414 का एग्जैक्ट हाई बनाया 17,000 के स्केल पे, 17,400 के स्केल पे इतना प्रिसाइज कैलकुलेटेड नंबर आपको दिया, बैंड दिया था मैंने आपको। कई लोगों के मैसेज आए, सर बच गए, सर ये कर दिया, ये पैसे बन गए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन हर बार मैं आके आपको ऐसा लेवल दूंगा ऐसा भी एक्सपेक्टेशन। कई लोगों ने वापस से तुरंत सर व्हाट नेक्स्ट। तो हर दिन ऐसा स्पून फीड लेवल आपको नहीं दिया जाएगा, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी उसी तरह से करने की। और दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि अप्रैल में बहुत सारे ग्रह अपनी राशि चेंज कर रहे हैं और अब उस लेवल की वैलिडिटी खत्म हो गई। देखो हर लेवल की एक वैलिडिटी होती है, उसकी वैलिडिटी खत्म होती चली जाती है। मतलब अब वो लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है वो कभी काम कर जाए दोबारा, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, नेचर में स्टैटिक नहीं है। तो अगर मार्केट एक ही लेवल को वैल्यू देता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मार्केट वहीं घूमता रहेगा। वो कब होता है? जब मार्केट बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में हो। यहाँ तो मार्केट के आप मूवमेंट देखो, ये सब मूवमेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ग्रह अपनी राशि चेंज करें। और ग्रह की राशि चेंज करने का मतलब क्या है कि मासेस के ऊपर उसके प्रभाव आने हैं, बहुत बड़े समूह के ऊपर। और ये ऐसा अक्रॉस द ग्लोब होना है, खाली इंडिया में नहीं होना है। तो मासिस के ऊपर जब प्रभाव आएंगे, और ग्रहों का काम क्या है? मासिस को रॉन्ग प्रूफ करना है। शेयर मार्केट में जो आप सोचते हो वैसा होता नहीं, और अगर वैसा होता चला जाता है तो लोग बुरी तरह से उसके शिकंजे में फंसते, फिर वो एक ही बार में आपको उड़ाता है। आप याद कीजिए, बजट से कंटिन्यूस में आपको कंटिन्यूस करीब 6 महीने हो गए, आज 6 से ज़्यादा ही हो गए। हर बार आपको ये एक ना एक कोई हिंट देके जा रहा हूँ कि ऐसा करना, ऐसा करना, यहाँ बचना, वहाँ बचना। जितना मेरे से कोशिश हुई बचाया। जितने लोगों को मैं इंटरेक्ट किया 1-to-1 सेशन में, जितने भी लोगों ने हॉरोस्कोप दिखाई, उनको समझाया कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए, और उनको शेयर मार्केट में काम क्यों नहीं करना चाहिए वो भी समझाया। और अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। अगर कोई अड़ी जाए कि नहीं सर मुझे तो करना ही है, या होती है कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। मजबूरी इन द सेंस क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो आप उसका करें क्या? वो बोलते हैं सर बैंक में तो रिटर्न मिलेगा नहीं। तो कोई तो तरीका होगा कि हम काम करें। हाँ तरीका है, वो हम गाइड करते हैं। तरीका क्या है? जिसमें आप मिनिमम रिस्क के साथ काम कर सकते हो। कई लोग मुझसे नाराज हैं कि सर आप लो कैपिटल वालों को क्यों नहीं ले रहे। तो भाई मेरा जो मॉडल है उसमें अगर आप फिट नहीं होगे, आप मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलोगे, तो मैं कैसे लूँगा? कई लोग नाराज़ हैं कि कैपिटल होने के बाद भी सर आप मना कर रहे हो। एक सज्जन ने तो मुझे यहाँ तक लिख दिया कि आपको प्रॉब्लम क्या है? हम तो आपको फीस ही पे कर रहे हैं ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मेरी प्रॉब्लम फीस नहीं है, फीस देने वाले मुझे बहुत हैं। और आप यकीन मानिए कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को मैं मना कर चुका हूँ हाथ जोड़ के। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कंटिन्यूस मेरे संपर्क में और लाइन में है कि सर आप ग्रुप ओपनिंग कभी करने वाले हो, ये आप पहला नाम लिखो, आपको चाहिए तो आप एडवांस में पैसे भी जमा कर लो। लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ।
और मुझे लिमिटेड लोगों को ही साथ में लेकर चलना है। आप मेरे अगर माइंडसेट को समझ पा रहे, जो मुझसे बात करते हैं वो समझ जाते हैं। नाराज़ होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्यों हर एक आदमी को वहाँ नहीं जोड़ सकता हूँ। और फिर लोग बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए, छोटे लोगों के लिए कुछ कीजिए। अरे छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता भाई, छोटा और बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा मापदंड पैसों का नहीं है छोटे और उसमें, मैं तो मेंटलिटी से देखता हूँ आदमी को, उसकी ग्रहों से देखता हूँ कि वो कितना छोटा और बड़ा है। बहुत बड़े बड़े आदमियों को मैंने देखा है 1 रुपया खर्च नहीं होता उनसे, और बहुत छोटे छोटे आदमियों को मैंने देखा है कि अपनी सैलरी का 5-10% चैरिटी करते हैं वो लोग। तो मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा है। और मैं ये सब परिस्थितियाँ, ये लॉसेस, ये जिस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो, ये ऑप्शंस, ये सब करके आया हूँ यहाँ पे। ये सब पाथ से होता हुआ यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। माँ के पेट से कुछ भी कोई सीख के नहीं आता, ना मैं सीख के आया था। आपको मैंने कई बार अपनी स्टोरी बताई है। मेरे घर में किसी को एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं पता, लेकिन कहाँ से क्या हुक्म हुआ, महात्मा लोगों के साथ बैठने का सहयोग प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि तू कुछ भी कर ले, करना तो तुझे यही पड़ेगा, लास्ट में तेरे को यहाँ आना पड़ेगा। तो आना पड़ा, और ऐसी काम करके आना पड़ा कि चलते हुए बिजनेस को बंद करके आना पड़ा। कोई मतलब लोग कई उस समय लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार, कि ऐसा भी कोई करता है क्या। मगर जब चीज़ कोई दिख गई और मुझे समझ में आ गया, बात तो मालूम थी, और जिसने बोली थी वो कोई छोटी मोटी सस्ती नहीं है, मतलब अब तो नहीं रहे। जब उन्होंने बोला था जब ही मेरा दिमाग, और आप यकीन मानिए कि मैं कई सालों तक न्यूमरोलॉजी पढ़ता रहा, पामिस्ट्री पढ़ता रहा, और भागता रहा इस एस्ट्रोलॉजी से कि मुझे ये पढ़नी ना पड़े, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं एक बार इसमें घुसा तो मुझे किसी समझदार आदमी ने बता दिया था कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहना पड़ेगा, आखिरी सांस तक, और तुम्हारी जिज्ञासा ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्लानिटरी सिचुएशन भी ऐसी है, तुम तो और ज़्यादा जिज्ञासु हो। तो मैं उससे भाग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तू कितना भी भाग ले, कुछ भी कर ले, आना तुझे यहीं पड़ेगा। तो जैसे बापू कहते हैं ना कि एक जना भी आएगा तो कथा करूँगा, तो वैसे ही मैं कभी एक बोले एक जने का तो जीवन सुधारना है, तुझे वो एक एक करके कितना करना है। तो अभी इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमेशा ये मत सोचिए कि आपको कोई भी आके, और ये आदत भी मत डालिए, आदत खतरनाक है कि मैं आपको आके कोई लेवल बता दूंगा, आप उस लेवल पे प्ले करोगे, पैसे कमाओगे ना, ये आदत खतरनाक है। आपको अपना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको अपना एक तरीका बनाना पड़ेगा ट्रेड करने का। मैं या कोई किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आज आपको ये वीडियो बना के क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो बना के ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जो कमिंग 10-12 दिन हैं, इनको ज़रा समझ लो कि इन 10-12 दिन में क्या होने वाला, आप खगोलीय घटना या ज्योतिष के हिसाब से क्या होने वाला है। सैटर्न 2.5 साल बाद अपनी राशि चेंज करो, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सनल एस्ट्रोलॉजी। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी वहीं से जुड़ी हुई है ना। अगर मासिस को के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना है, तो आप सोच सकते हो ना फिर वो क्या करेगा। दूसरा, उसके पीछे पीछे सूर्य ग्रहण आ रहा है, ये भी एक, मतलब आपको पता है बहुत अच्छे ढंग से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वो उसी दिन को समझ लेते कि बस आज सूर्य ग्रहण हो गया, आज ही सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता। दिसंबर 2019 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उसका फल आपने मार्च 2020 में तक भुगता। नो डाउट सूर्य ग्रहण की एक फैमिली होती है, सूर्य ग्रहण की एक कंडीशन होती है, रिसर्च है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सूर्य ग्रहण में भी वैसा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, गुरु ने अभी राशि चेंज की है, राहु केतु ने राशि चेंज की है, और भी सारे प्लैनेट चेंज, मैं नाम नहीं ले रहा सबका यहाँ पे, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि चारों तरफ से, जैसे वो शतरंज का होता है ना कि राजा को
चारों तरफ से जब घेर, इधर से एक चला, इधर से एक चला, उधर, तो सब ये एक 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 एक, एक घर चल पड़े। किसी की 7.5 खत्म हो रही, किसी की 7.5 शुरू हो रही, किसी की ढैया शुरू हो रही, किसी का कंटक शनि शुरू हो रहा। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं मेरे को ये मेरे उसमें चौथे शनि जा रहा है, मेरे पता नहीं कहाँ से क्या सुन के आते हैं वो लोग। अरे भैया, तो पूरा चार्ट देखना पड़ता है उसके लिए। खाली एक, अगर आपकी शनि की 7.5 शुरू हो गई तो क्या मतलब, आपका क्या जीवन खत्म थोड़ी हो जाएगा उससे। मैंने तो शनि की 7.5 में मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शनि की 7.5 में आपका बुरा ही होगा। हाँ, आप कर क्या रहे हो, आपके आचार विचार क्या हैं। शनि न्याय का कारक है, अगर आप उसके न्याय के मानदंड में आते हो तो वो न्याय कर देगा आपके साथ। करा है आपने अगर कुछ गड़बड़ तो डरो। तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लेवल्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये टाइम साइकिल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ टाइम साइकिल एक ऐसी आ रही है कि आपको ह्यूज वॉलेटिलिटी देखनी पड़ सकती है, आपको ह्यूज वन साइडेड मूव भी देखना पड़ सकता है। यू नो, आई डोंट नो कि क्या करने वाला शनि। मैंने कुछ अपना वो बनाया हुआ है, लेकिन वो नो डाउट खाली जो हमारा क्लोज ग्रुप है उनके साथ शेयर्ड है, और वो भी मैंने कुछ डाटा और कुछ एजम्पशन पे बनाया, ऐसे नहीं बनाया, क्योंकि ये घटनाएं 30-30 साल बाद होती हैं, और खाली एक घटना से हम कोई चीज़ को जज नहीं करते। मैंने आपको हमेशा कहा है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं देश काल पात्र को नज़र में रखता हूँ। अब किसी ने कल मुझे एक मैसेज भेज दिया, बोला सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने कहा भाई, मैंने कब कहा कि मैं हर सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा। असल में जब कोशिश होती बनाता हूँ। मैं कहा मैं कोई पर्सनल काम में बिजी हूँ। बोले नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने कहा क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या हो गया। लेवल दिया था आपको, उसका बोले आपने लिखा है कि लेवल की वैलिडिटी खत्म हो गई। तो मैंने कहा है, मैंने मतलब क्या कोई बॉन्ड साइन कर रखा है कि उस लेवल की वैलिडिटी खत्म होते ही मैं तुमको नया लेवल दे दूंगा। ऐसा तो कहीं भी नहीं है ना। और इतने दिनों से मैंने तुमको लेवल दिए ना, बजट पे दिए, आरबीआई पॉलिसी पे दिए, उसके बाद भी तुमने देखा उसी रेंज में मार्केट घूमता गया। अगर तुमने इंटेलिजेंटली, जैसे कई लोगों ने मुझे लिखा, इंटेलिजेंटली अगर तुम लोगों ने प्ले किया तो तुम्हारे पैसे बने ही होंगे, या तुम्हें ये पता चल गया होगा कि मान यहाँ पर हमको ये नहीं करना। दोनों बार मैंने आपको बड़ी गिरावट से बचाया, क्योंकि आपको बोला कि अगर इस नंबर के नीचे ट्रेड करता है तो आपको लॉन्ग नहीं करना, आप कूदना मत। अब उसके बाद भी अगर कोई कूद जाए, और मैंने ये भी कहा था आप अपनी इंटेलिजेंस से स्टॉप लॉस लगा लेना। वहीं पर हिट छुपा था कि स्टॉप लॉस क्यों लगा लेना, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेवल से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है बाजार में उस पीरियड में। अब यहां तो क्या है कि शनि महाराज है, देते तो छप्पर फाड़ के, लेते तो छप्पर फाड़ के। सूर्य ग्रहण पीछे पीछे आ रहा है, शनि सूर्य की परस्पर शत्रुता है, सूर्य राहु के करीब जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें हो रही है। मतलब यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल काम है, तो आपको सावधान रहना है। और यकीन मानो, मैंने आपको पिछली बार एक चीज समझाई थी कि आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी मत रहना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना। आपने देखा गिरते मार्केट में रिलायंस बढ़ा, आपने देखा गिरते मार्केट में मारुति बढ़ा, आपने देखा चढ़ते मार्केट में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक नीचे गिरे। तो ये क्या हो रहा है, हर स्टॉक की भी एक कुंडली होती है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि उस स्टॉक को ओन करने वालों की भी कुंडली है। तो अगर मासेस किसी एक, वो अच्छा है या बुरा स्टॉक, मासेस से मेरा मतलब है समूह, एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर उन्होंने कोई स्टॉक को ओन किया हुआ है और उन सब की कुंडली में एक साथ में अगर ये आ गया कि शनि को उनको देना है जब धक्का, तो स्टॉक को लेके मरेंगे वो सारे। आपको ये बातें बड़ी हंसीदार लगेंगी, लेकिन ऐसा है। रामायण में लिखा हुआ है, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ली। तो जिसको भी यहाँ पर एक्साइटमेंट आए ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ आप बहुत लिमिटेड ट्रेड करना और मार्केट को अपना डायरेक्शन तय करने दो। सोचो समझो देखो, अगर आप किसी सिस्टम पे नहीं हो या किसी एक्सपर्ट के साथ नहीं हो, एक्सपर्ट भी वो वाले एक्सपर्ट नहीं
जो पल पल तोला, पल में तोला, पल में माशा होते रहते हैं। फिर 6 वीडियो बनाते हैं एक्सप्लेनेशन के। कहाँ कल जो मैं आपको बात बता रहा था, वो भाई साहब ने, मैंने कहा कि भाई आप इतने चिंतित क्यों हो, ऐसा आपने क्या कर दिया, खाली डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिरने से आप क्या बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हो? डाउ जोन्स पहली बार तो 1000 पॉइंट नहीं गिरा है। बोला सर एचडीएस निफ्टी बहुत नीचे है, मैं तो लॉन्ग हूँ। तो मैंने कहा भाई आप लॉन्ग हो तो आपने कुछ सोच के लॉन्ग किया होगा, आप अकेले तो लॉन्ग नहीं हो गए इस बाजार में। बोले सर ऐसे ही होता है कि हम जब लॉन्ग होते हैं तो ऐसा हो जाता है, हम शॉर्ट होते हैं तो ऐसा हो जाता है। मैं कहा आप अपनी कुंडली दिखाइए, आपको इसका मतलब शेयर मार्केट सूट नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर मैं आप नाराज हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी 1-2 बार वो किया है, मैं आपको एक वीडियो भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई अब तुम ये नाराजगी वाले काम मत करो, मुझे क्यों वीडियो भेजना चाहते हो तुम किसी का? मुझे नहीं देखना उसका वीडियो, तो मुझे तुम क्यों भेजना चाहते हो? बोले नहीं सर, अब यहाँ ये भी दिक्कत है, आप कुछ नहीं जानना चाहो तो यहाँ बताने वाले बहुत हैं, और उनका बताने का प्रॉब्लम क्या है कि वो बोलते हैं कि सर और तो कोई ऐसे आके खुला बोल नहीं रहा, आपने तो लेवल्स भी दे दिए, वो भी दे दिए, तो सर मदद करिए कि उन्होंने ये बोला। अब किसी ने मुझे एक वीडियो भेज दिया, वो बोल रहा है कि भाई मार्केट में मंडे को लोअर सर्किट लग सकता है। हे भगवान, मैं खुद घबरा गया। मैंने कहा कैसा क्या होगा मंडे को लोअर सर्किट लगेगा? कोई तो ऐसा क्या हुआ क्या? जो बोले डाउ जोन्स गिर गया सर, ये हो गया, और कोई जना बोल रहा है कि ज्योतिष के हिसाब से। भाई मुझे बोले सर आप प्लीज़ बताओ। मैंने कहा एक तो पहली बात ये कि मार्केट 9:15 बजे खुलेगा कल मंडे, तो आप कर क्या लोगे अगर मैं कह दूं आपको कि हाँ लोअर सर्किट लगेगा? तो आपकी तो सैटरडे संडे की बैंड बाजा बारात हो गई। बोले नहीं सर आप बता दो। मैंने कहा मैं कोई भगवान थोड़ी भैया, जो मैंने कह दिया वही होगा। बोले सर आप कुछ तो बोलो। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, मेरे को जो बोलना होगा मैं मेरे वीडियो में बोलूंगा। मैंने कहा हालांकि ये जरूर है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको हिंट करता। बोला नहीं सर आपने एक बार बोला है कि हमेशा आके मैं हिंट नहीं करूंगा। मैंने कहा तो भी मैं करता तो आ रहा हूँ। फिर लास्ट में भी वो भाई नहीं माना, तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं गलत जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मंडे को आपको कोई लोअर सर्किट लग जाएगा। मैं कहा लोअर सर्किट ऐसे नहीं लगते। बोले सर फरवरी 2020 में मुझे याद है आपने सबसे पहले चिल्ला के आके कहा था इस मार्केट से बाहर निकल जाओ, और इस साल भी आपने कहा है कि बाहर निकलने का टाइम आएगा तो मैं हिंट करूंगा। तो आपने क्या ये लेवल पे से हिंट कर दिया? मैंने कहा ये तुमको पकड़ना है, हर चीज़ तो मैं जाके नहीं बोलूँगा। मैंने तुमको लेवल दिया तो उसका कोई रीज़न तो है। तो बोले सर आपको नहीं थोड़ा सा भी परेशानी हो रही कि लोअर सर्किट लग जाएगा? मैंने कहा पहली बात तो मुझे लग ही नहीं रहा कि लग जाएगा, और लग जाएगा ठीक है क्या कर लूँगा मैं, बट उसके एक रीजंस होते हैं। बोले फिर आपने फरवरी 2020 में जो बताया था कैसे बताया था, तो वो क्या रीज़न? वो तो काफ़ी देर उन्होंने मुझे परेशान किया। अब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, परेशान किया। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा भाई जिसने बोला है अब आप उसी को पूछिए, और उनका जाके ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कितनी बार उन्होंने क्या बोला और कैसा हुआ। तो कई लोग हैं ऐसे जो परेशान है दूसरों की। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, किसको फॉलो करना। आप 50 वीडियो देखोगे तो भैया कंफ्यूज हो जाओगे, और वो उन 50 में से तो जो 40 वीडियो या 45 वीडियो तो ऐसे हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। कई बार मुझे कई लोगों ने बताया कि सर आपका ये लेवल यूज हुआ, आपका ये फ्रेज यूज हुआ, तो ये गलत है। आप करिए ना अपनी ओरिजिनल रिसर्च और करिए। तो इस बार मेरे ग्रुप के लोगों ने मुझे पर्सनल फोन कर करके बोला है कि सर आपको तो पता है कि यहाँ कहाँ पर हाई और लो लगने वाला, आप जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, बोला अब आप शांत क्यों नहीं बैठ जाते हो? आप इस साल का आपने बोल दिया कि हाई और लो लगने वाला है या लग चुका है, ये किसी को नहीं पता। आपके पास कुछ डेट्स हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने कुछ डेट्स शेयर की। बोले सर ये डेट्स आप बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा ये तो तुम लोगों को मेक इट श्योर करना है कि ये डेट्स बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितने वीडियोस आए हैं आपको।
अच्छा, आधे लोग ये डाउ जोन्स गिरने के कारण बहुत ज़्यादा बियरिश हो गए। तो डाउ जोन्स गिरना कोई बियरिशनेस का कारण नहीं है। अगर बियरिशनेस आनी है तो प्लैनेटरी कन्फिगरेशन के कारण आनी है। और ऐसा भी कई बार हुआ है कि भैया डाउ जोन्स बहुत बढ़ गया, तुम नहीं बढ़े। डाउ जोन्स क्यों गिरा? वो फेड के स्टेटमेंट के कारण गिरा। लेकिन क्या फेड के स्टेटमेंट में ऐसा कुछ था जो लोगों को पता नहीं है? पता तो सबको है ना कि वहाँ इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट हाइक करने से, अरे यार जो चीज जीरो पे है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वहां के लोगों को भी पता है, वो कभी ना कभी तो 0.25 पे, 0.50 पे, 0.75 पे आनी है। अरे यहाँ तो हम लोग तो 8, 8.5%, 11%, 10% पे यार दुनिया देखे हैं, तो वहां 0.5, 0.25 में क्या आफत आ गई? ये मेरी समझ में नहीं आता। इन्फ्लेशन 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 तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो क्या करें? सब कुछ छोड़ दें? क्या छोड़ा आपने? गाड़ी चलाना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, पिकनिक करनी छोड़ दी, क्या करना छोड़ दिया आपने? और फिर लोग बोलते हैं, आप किसी के भी खिलाफ कुछ बोलते हो, कुछ तथाकथित बड़े लोग जिन्होंने आंदोलन कर दिए थे बढ़ती हुई महंगाई पे, अब वो क्या कर रहे हैं? ये किसी का कोई स्टेटमेंट आ रहा है? परेशान कौन हो रहा है? आम आदमी हो रहा है। तो ये क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मासेस के पीछे पड़ा है प्लैनेटरी कन्फिगरेशन, क्योंकि सब प्लैनेट्स चेंज हुए हैं। तो आपकी जन्मपत्री में देखो, मेरा जो जन्मपत्री जो मैं देखता हूं, वहां पर क्या है, मेरे लिए ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दशा को इतना महत्व नहीं देता कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। यस, मैं देखता हूं उसको, बट मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अच्छा, कुछ लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सर आप जरा प्लीज मेरा ये जरा ढंग से देखना, मेरे को थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम, मेरे को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पता है हॉरोस्कोप देखने का। अब मैं ऐसी बात बोलूंगा कि आप लोगों को लगेगा, कभी मौका पड़ा और मुकेश अंबानी जी आ गए दिखाने या मोदी जी दिखाने आ गए, तो भी मेरा वही स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा। और आप आए, चाहे कोई ऐसा आदमी आया जिसकी कि मैं मदद कर रहा हूं, सिर्फ पैसे नहीं ले रहा उससे, अगर मुझे लगा कोई जेन्युइन केस, तो भी मैं उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस से देखूंगा। और कई लोगों को, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, कई लोग बोलते सर हेल्प कर दिया, तो ऐसा संभव नहीं है मेरे पास कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ में कैटर कर सकूं। वो हेल्प 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 मांगने, सीधा नंबर वो भेज देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कि आप बता दो। अरे ऐसे कैसे बता दूं? मुझे टाइम लगता है उसको देखने में। तो कई बार मैंने उनको बोला, अब वो टाइम लाइन पे मेरी जाके वीडियो देखने शुरू हुई, और बोलते हैं कि सर हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा उनको हनुमान चालीसा पढ़ो। नहीं सर हमारा कुछ नहीं हो रहा। आपने पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। हर आदमी चाहता है मेरी मुसीबत 2 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। अरे भगवान राम भी 14 साल वनवास में रहे, महाभारत में वो लोग भी 13 साल घूमते रहे, तो उनको क्या नहीं पता थे ये सब विधि विधान? वो कर लेते तो उनका नहीं काम खत्म हो जाता। लेकिन प्रभु ने लीला तुमको क्यों दिखाई है कि हर काम टाइम पे होगा। तो मेरा ये आज जो आपको समझाने का प्रयत्न ये है, मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज ये है कि इस बार अभी आप थोड़ा सा जरा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में रखें। मैं आपको आज ये कुछ नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, गिर जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे नहीं लगता लोअर सर्किट लगेगा बाजार के अंदर, कोई कारण नहीं है ऐसा। और मैं तो एस्ट्रोलॉजी से चलता हूँ, मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कारण नजर नहीं होता। हाँ, ये सनसनीखेज हेडिंग बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज, अभी मैं बना देता हूँ सनसनीखेज हेडिंग। इस निफ्टी हेडिंग फॉर 12,000 आ जाएंगे सब धनाधन। बट जिस दिन 12,000 आनी होगी ना, उस दिन इनमें से कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा। मैंने आपको कहा ना कि जिस दिन डराना होगा मैं डराऊंगा आपको। उस पे भी मेरे को कई लोगों ने, मेरे करीबी लोगों ने बोला कि वाई यू वांट टू डू दिस, क्यों डराना है, चुपचाप बैठना, बात सोचेगी। मैंने कहा मेरे मतलब ये था डराने से कि जब डरना हो तभी डरो ना, जबरदस्ती हर बार मत डर जाओ। शेर आया शेर आया शेर आया, तो रियल में जिस दिन शेर आएगा उस दिन तुम्हारा डर ही खुल जाएगा। तो अगेन बात ये समझाना चाह रहा हूं
कि यहाँ पर कोई लेवल की अभी राइट नाउ इम्पोर्टेंस नहीं है। लेट शनि का ट्रांजिट होने दो, सूर्य ग्रहण आने दो। सब ग्रहों को राशि चेंज करने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो 1, 2, 5, 10 ऐसे मतलब 30 डिग्री तक जाना है तो 1 से 5 डिग्री के बीच में उनको स्टेबल होने दो उनको खुद नहीं पता है अभी वो आंतरिक युद्ध। अभी जैसे जुपिटर वीनस का एक युद्ध चलेगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण कहाँ हो रहा है? मेष राशि में। कहाँ हो रहा है? भरणी नक्षत्र। मेरा भी भरणी नक्षत्र। क्या करूं? नारायण की प्रार्थना करूंगा, होगा जो देखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मासिस के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। और एक चीज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर बार आके अब कुछ ना कुछ ज्योतिष के बारे में भी जरूर बोलूँगा, कुछ रेमेडियल पार्ट के बारे में बोलूँगा। तो देखिए, एक चीज़ मेरा ध्यान रखिएगा कि ग्रुप की क्लोजिंग मेरी जब मैं चाहता हूँ जब भी चालू होती है। लोग अप्रोच मुझे कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो ज़रूर मैं आपको कंसिडर करूँगा। मेल आपको पता है atul.maheshwari@gmail.com। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप यूएस के मार्केट में काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अ इशू। कंसल्टेशन मेरा 24 घंटे 24 आवर्स 365 डेज चालू है, क्योंकि मैं मैक्सिमम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ जो लोग इस भंवर में फंसे हुए हैं कि आप इस भंवर में मत फंसिए। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल भी और इस साल भी मैंने कई लोगों को ये समझाया है और उनकी समझ में आया है और उनके वापस मेरे को फीडबैक्स आए हैं कि सर बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत टेंशन रिलीफ हो गई। तो नाउ अगर आप शनि की बहुत ज़्यादा कहीं से आपको किसी ने बता दिया कि आप शनि ही से ही परेशान हैं, तो 2-3 बातें मेरी ध्यान रखना। एक तो मेरे महाराज की आराधना, मेरे गुरुदेव और हनुमान जी महाराज आराध्य, मेरे नारायण गुरु महाराज मेरे हो। कोई धरती पे कोई गुरु मुझे मिला नहीं तो मैंने उनको गुरु बना दिया, और वो जिसकी सेवा करते हैं उसकी सेवा मैं भी कर रहा हूँ। तो उनकी आराधना, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना। शनि से रिलेटेड चीज़ें मतलब तली हुई चीज़ें, बड़ा समोसा, ये गरीब लोगों को नाश्ते में देना, उनका पेट भरेगा। कोई विकलांग आदमी है उसको पेट भरने की कोशिश करो। मजदूर वर्ग और तुम्हारे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो शनि के प्रतीक हैं, उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एस्ट्रोलॉजिकल बात है, इसमें अपना दिमाग मत लगाना। कई लोग मेरी रेमेडीज पे अपना दिमाग लगाते हैं। रेमेडीज लॉजिक से बनती हैं। दिन भर बैठ के प्लैनेटरी कन्फिगरेशन से रेमेडीज बनाता हूँ। कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है और है किसी महात्मा ने बताई है। दाढ़ी मत बनाना। शनि के बुरे असर को कम करने का एक उपाय ये भी है कि आप दाढ़ी रखिए, उसको ट्रिम करते रहे समय समय पर, शेव ना करें, क्लीन शेव ना रहे, तो भी शनि आपको काफ़ी हद तक बचा लेगा। और एक बात और याद रखना, अगर आपके पिता हैं इस दुनिया में तो 7.5 और शनि में आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपके चार्ट में और प्लैनेट्स के साथ उनकी क्या एंगल बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। atul.maheshwari@gmail.com। कोई भी तरह की दिक्कत आपको है दुनिया की किसी भी कोने में, आपको कंसल्टेशन मेरा चालू है। नो डाउट देयर इज अ पर्टिकुलर फीस फॉर दैट, because I have to give my 7 to 8 hours to study the chart and give you the remedies, and my specialty is remedies. I will give you the remedies, and that too this type of remedies जो आप आराम से कर सके और दुनिया की किसी भी कोने में कर सके। कई लोगों को ये
प्रॉब्लम थी यूएसए से, उन्होंने पूछा कि सर यहाँ पर हम कैसे करेंगे रेमेडीज़, तो हम रेमेडीज़ ही आपको बताएंगे। मुझे पता आप यूएसए में क्या कर सकते हो, आप यूके में क्या कर सकते हो, सब जगह मेरे क्लाइंट हैं नारायण की कृपा से, और वो कर रहे हैं वो रेमेडीज़। तो ये यहाँ से शनि का ट्रांजिट, सूर्य ग्रहण, संभल के रहना है, पोजीशन साइज को लिमिट रखना, ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ आपको प्रॉफिट मिले तुरंत दे लेके निकलते रहना, ये मेरा सजेशन है। मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, और कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपकी सोच से परे है। लोअर सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डरा नहीं रहा हूँ आपको। जब पूरी दुनिया एक तरफ चली जाती है ना, तो कभी कभी उल्टा काम भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो मासेस क्या सोच रहे हैं, शनि उसका उल्टा करने वाला है। अब आप ये पता करो या तो कि मासेस क्या सोच रहे हैं। देखो 50 वीडियो, वो मासेस नहीं है, लेकिन वो मासेस को इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे हैं। आज इतना ही कहना था। इस वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हर बार एक ही चीज़, एक ही पैटर्न पे नहीं चलना कि सर आप मुझे लेवल दे दो। लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओम नमो नारायण।